नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। और आज हमारी वीडियो की टॉपिक है कि कुंडली में राहु किस जगह पे 5 स्थानों पे बैठता है तो आपको करोड़पति बना देता है, अतुल धन संपदा का कारक होता है। परंतु ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपको पहले यह समझा दूं। प्रिय दर्शकों, राहु है छाया ग्रह और यह एकलौता ब्रह्मांड का ऐसा ग्रह है जो सूर्य और चंद्रमा हो या बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह इसके साथ में बैठा हो वह उस पे जो है अपना प्रभाव डाल देता है। सूर्य के साथ विराजमान होने पे यह ग्रहण योग बना देता है, चंद्रमा के साथ भी चंद्र ग्रहण लगता है और बृहस्पति के साथ तो यह चंडाल योग तक की उत्पत्ति कर देता है। मतलब राहु में इतनी क्षमता है कि वह जिस ग्रह के साथ में बैठता है उस ग्रह के प्रभाव को समाप्त कर देता है। पर ऐसा होता क्यों है? प्रिय दर्शकों, राहु हमेशा वक्र अवस्था में चलने वाला ग्रह होता है, इसलिए इसका संबंध पिछले जन्म के भी कर्मों से होता है। इसके अलावा मनुष्य का मस्तिष्क को सूर्य, चंद्रमा और बुध जो है नियंत्रित करते हैं। यानी हमारा ज्योतिष शास्त्र भी इस चीजों को मानता है कि अगर आपके मस्तिष्क कुशाग्र है, आप बुद्धिमान हैं, तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं, धनी हो सकते हैं। क्योंकि घुमा फिरा करके प्रत्येक चीज कर्म पे ही निर्भर करता है। वह कर्म करते समय आप अपने बुद्धि का प्रयोग कितना करते हैं, यही एस्ट्रोलॉजी बताता है। तो हमारा जो मस्तिष्क है वह बुध है और उस मस्तिष्क के अंदर जो हलचल उत्पन्न होता है वही राहु है। जी हां, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जन्म पत्रिका में किन किन स्थानों पर राहु विराजमान होने से आपको क्यों करोड़पति बना देता है। इसके अलावा कुछ जानकारी मैं आपको यह भी देना चाहता हूं। एक्चुअली में राहु मेडिकल, पॉलिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी 2 नंबर के काम होते हैं उसके, क्रिकेट के कारक, भय अर्थात क्रिमिनलाइजेशन या फिर जो है पराक्रम के बेसिक कारक होते हैं। जी हां, इसके अलावा राहु का एक सबसे बड़ा खासियत क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आपके मस्तिष्क के अंदर जो हलचल होता है वही राहु है। अर्थात अगर राहु शुक्र के साथ बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति प्रेम के द्वारा छल करके पैसा कमाते हैं, क्योंकि यह छल्ली ग्रह होता है। बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो वह ज्ञान और बुद्धि से उसमें छल करके पैसा कमाते हैं, यही राहु होता है। मंगल के साथ बैठ जाए तो पराक्रम, क्रिमिनल, पॉलिटिक्स, उच्च पद पे ले जाकर के यह पैसा कमाने वाला बनाता है। और बुध के साथ बैठ जाए तो कुशाग्र, छल करने वाला बुद्धिमान बनाता है। सूर्य के साथ बैठ जाए तो आपका वर्चस्व को स्थापित कराने का प्रयास करता है कि मैं जो हूं सो हूं और किसी के साथ कोई नहीं है। और चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो मनुष्य अपने जीवन में अस्थिरता, चिड़चिड़ा और क्रोधपन में रहने के बावजूद भी जो है कुछ जो है गलत सही कार्य करके धन कमाता है। यही होता है राहु। अब मैं आपको बताता हूं कि राहु जन्म पत्रिका में कहां रहने से आपको करोड़पति और अरबपति बना देता है, क्यों, यह भी समझिए। अगर आपकी कुंडली में राहु तीसरे घर में विराजमान हो जाए तो यहां पे मनुष्य का पराक्रम बढ़ जाता है। उसके जितने भी शत्रु होते हैं वह उससे कभी भी टकराने का प्रयास नहीं करते हैं। वह बात अलग है कि भाई बहनों से उनका तालमेल बहुत बढ़िया नहीं होता है, लेकिन अपार धन दौलत और संपत्ति का मालिक होता है ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों का प्रेम संबंध बहुत ही बढ़िया रहता है और अपने पराक्रम, छल और प्रेम के बल पे ऐसे व्यक्ति बहुत ही धन कमाते हैं। हालांकि राहु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि पढ़ने के कारण थोड़ा मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगा। 9वीं दृष्टि पढ़ने के कारण ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा धर्म पे विश्वास नहीं रहेगा। लेकिन आय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण ऐसे व्यक्ति का शुरुआत सुबह से लेकर के रात्रि तक सिर्फ धन कमाने की ओर ही होता है। परंतु
अगर राहु धनु राशि यानी 9 नंबर पे इस स्थान पे विराजमान हो जाए तो यहां पे नीच का हो जाता है। अर्थात यह समझिए कि यहां पे राहु अपना पूरा फल नहीं दे पाएगा और ऐसे भी विवाह में बाधा तो उत्पन्न करेगा ही। लेकिन मैंने आपको बताया था कि राहु किस ग्रह के साथ बैठने में किस प्रकार से धन कमाता है, यह फॉर्मूला को आप जरूर अपनाइएगा तीसरे हाउस में। इसके अलावा अगर राहु छठे घर में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत कुशाग्र होता है। ऐसे व्यक्तियों का पावर होता है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की। ऐसे व्यक्ति अपने मस्तिष्क से कमाए हुए धन को ही राज भोगते हैं। वह बात अलग है कि थोड़ी स्किन की समस्या और पेट की समस्या रहती है, और शत्रु विजयी होने के कारण ऐसे व्यक्ति हमेशा शत्रुओं पर राज करने वाले होते हैं। यही कारण है कि 6th हाउस का राहु मनुष्य को अपने मस्तिष्क, कुशाग्र बुद्धि और बल पे जो है धन कमाने को प्रेरित करता है। ऐसे व्यक्ति अपने पिता से भी बगावत करके आगे बढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का 5वीं दृष्टि जो होता है राहु का, वह कर्म क्षेत्र पे पड़ता है। अर्थात अपने बल के आगे, अपने बुद्धि के आगे, अपने कुशाग्र बुद्धि के आगे कभी किसी को महत्व नहीं देते हैं। इसके अलावा 7वीं दृष्टि वह स्थान पे पड़ने के कारण ऐसे व्यक्ति जो हैं कर्ज अगर लेते हैं तो उससे भी धन कमा कर कर्ज वापसी करने की पूर्णतः गारंटी रखते हैं। और 9वीं दृष्टि द्वितीय स्थान में पड़ने के कारण ऐसे व्यक्ति को मित्र हो, परिवार हो या कोई भी हो, धन ही ऐसे व्यक्तियों का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों का प्रेम संबंध और प्यार या दाम्पत्य खराब होता है। वाणी थोड़ी कड़वाहट होती है, लेकिन धन की कमी कभी नहीं होती है। आगे की बात मैं करना चाहता हूं। आप सोचेंगे कि मैंने 7वां स्थान को क्यों रिप्रेजेंट किया है। प्रिय दर्शकों, 17 वर्ष की ज्योतिषीय एक्सपीरियंस की बात मैं बताना चाहता हूं। यह मैं किसी ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूं। 7वें हाउस का राहु हमेशा धन देता है, लेकिन इसकी नियमता यह लागू होते हैं कि व्यक्ति का विवाह से पहले तक। मैंने अपने जिंदगी के ज्योतिषीय एक्सपीरियंस में यह देखा कि अगर किसी का 7वें स्थान पर राहु विराजमान है तो विवाह के बाद उसके जीवन में परेशानियां तो हुई हैं, अर्थात आय में कमी तो हुआ है, लेकिन विवाह से पहले वह तो धन संपदा का मालिक बना है। मैंने यह चीज देखा है। रीजन क्या है कि 7वां स्थान व्यापार का होता है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति विवाह से पहले कम समय में बहुत धन कमाते हैं। विदेश यात्रा और यतुल धन संपदा कमाने के लिए कम समय में ही जो है प्रयासरत रह करके कमा भी लेते हैं। आय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण 5वीं, ऐसे व्यक्ति मेहनत जितना करते हैं उतना भी धन कमाते हैं, क्योंकि जब राहु पापी ग्रह आय स्थान को देखेगा तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्तियों का जीवन व्यापार में सिर्फ पैसे के लिए ही रहेगा। बड़े भाई बहनों का होना या ना होना बराबर होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बड़े भाई बहनों का रिस्पॉन्स को भी बखूबी बहुत अच्छे से निभाते हैं। यानी 7वें हाउस का राहु विवाह से पहले तो धन देता है। वह बात अलग है कि लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण ऐसे व्यक्तियों का मानसिक आय स्थिरता तनाव तो रहता है, और भाई बहन पे दृष्टि पड़ने के कारण ऐसे व्यक्तियों का भाई बहनों से तालमेल तो थोड़ा सा कम होता है। वह छोटा हो या बड़ा हो, छोटे भाई विरोधी होते हैं। छोटे भाई का गलत रास्ता पे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अर्थात छोटे भाई को करियर को लेकर के ऐसे व्यक्ति परेशान रहते हैं, लेकिन धन बहुत कमाते हैं। छोटे भाई का हेल्प करने पे भी छोटा भाई महत्व नहीं देगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति विवाह से पहले धन बहुत कमाते हैं। मैंने अपने जीवन में यह एक्सपीरियंस अवश्य देखा है। वह जिस क्षेत्र में भी हो, पॉलिटिक्स हो, करियर हो, मेडिकल हो, यह जिस चीजों में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं। 10वें हाउस की अगर मैं बात करता हूं या 11वें हाउस की बात अगर करता हूं, यहां पे तो राहु बहुत ही शुभ और लाभकारी होते हैं। परंतु 10वें और 11वें हाउस में राहु क्यों करोड़पति बनाता है और किस प्रकार की समस्याएं थोड़ी आती हैं, यह भी आपको समझनी चाहिए। 10वें हाउस का राहु ऐसे व्यक्ति को पिता से ज्यादा सफल बनाता है। 10वें हाउस का राहु व्यक्ति को विदेश यात्रा, नैतिक कार्य, इसके अलावा शेयर मार्केट, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, मेडिकल, वर्चस्व, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर, क्षमता, उद्योग 10वें और 11वें हाउस का राहु दोनों देता है। 10वें और 11वें हाउस का राहु जो है कई बार व्यक्ति को विदेश यात्रा करवाता है, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि ऐसे व्यक्तियों का संपर्क इतने उच्च प्रकार के लोगों से होते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है, और ऐसे व्यक्ति सेटिंग
लाइजनिंग, जिसको जुगाड़ हम लोग बोलते हैं, उससे भी जबरदस्त पैसा कमाने वाले होते हैं 10वें और 11वें हाउस पर राहु। हाँ, एक समस्या यह होती है कि 10वें हाउस में अगर राहु विराजमान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति उच्च अधिकारी और उच्चित लक्ष्य तक तो पहुंचा ही देता है, क्योंकि 10वें और 11वें हाउस में जब राहु बैठेगा तो इंसान का लक्ष्य ऊंचा हो जाएगा। लेकिन मां का स्वास्थ्य थोड़ा खराब होना, पिता से थोड़ी परेशानियां होनी और आय स्थिरताएं होनी सामान्य बात है। फिर भी मैं यही बोलूंगा कि अगर आपका इस स्थान पे राहु विराजमान है, अगर आप अपने क्रोध पे और मस्तिष्क पे, वाणी पे नियंत्रण रखते हैं तो जीवन में अतुल धन संपदा के मालिक बनिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप इस समय जो है मन शांत करके किसी काम को करते हैं तो जीवन में सफल होइएगा। अगर आपके इस स्थान पे राहु विराजमान है तो 7वें स्थान तो खैर कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं भी साइड रखता हूं, लेकिन अन्य स्थान पे राहु विराजमान है। 10 से 12 रत्ती का गोमेद पहनिए, कुत्तों को रोटी दीजिए, गरीबों की सहायता करिए, देखिए जीवन में कितना लाभकारी होगा। और जब भी कोई ज्ञानी और कोई पैसे वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो आप शांत रहिए, आपको वह ऑटोमेटिक धन लाभ की ओर लेकर के चला जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि राहु कहां पे स्थित होने से मनुष्य को करोड़पति बनाता है। आगे मैं एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूं, टॉपिक में बताता हूं कि अगर कोई ग्रह खराब हो तो उसके क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे अवश्य बताइएगा। फिलहाल अगर मेरे से पर्सनली एस्ट्रोलॉजिकल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है, ले सकते हैं। मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट और अच्छी वीडियो की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आशीर्वाद है, भगवान शिव की कृपा आप हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।